तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th मैथ्स के लिए, बेसिक हो या स्टैंडर्ड कोई भी। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ये 2025-26 में भी पूछा गया था और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 27 में भी पूछा जाएगा। तो देखिए, ये है क्वेश्चन कि प्रूव दैट √2, √3 और √5 इरेशनल। इसके अलावा √7 ये भी पूछ सकता है, इरेशनल प्रूव करके दिखाओ। मैंने √2 इरेशनल प्रूव करके दिखाया है, जिसमें आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि √5 इरेशनल प्रूव करो तो √2 की जगह √5 लिखेंगे, पर मेथड सेम रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहले हमने √2 को रेशनल लेट कर लिया है, मतलब कि √2 को हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया है, जहाँ पे q 0 नहीं है, HCF p और q का 1 है, और p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स वो होते हैं जो सिंपली नेगेटिव, मतलब कि पूरे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 सिंपली। अब अगला स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये SBS का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, पर आप पूरा लिखना है एग्ज़ाम में। फिर √2 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू p²/q²। अब ये q² डिवाइड हो रहा था यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2q² इज इक्वल्स टू p²। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। यहाँ से हमें पता चलता है 2 डिवाइड्स p²। अब 2p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा, तो हम p को लेट कर लेंगे 2n। यहाँ पे मैंने n लेट कराया, आप a b c कुछ भी लेट कर सकते हैं, बस p और q को छोड़ के लेट करना। ये हम सेकंड इक्वेशन बना देंगे। अब जो p की वैल्यू है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि इधर। इधर पुट करने के बाद हमको पता चलेगा, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर है q² इज इक्वल्स टू 2n²। अब यहाँ से हमको फिर से पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स q², और ये q को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम q को लेट कर लेंगे 2l। मैं फिर कह रहा हूँ, n और l की जगह आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, बस p और q को मत लेट करना, क्योंकि वो आपने पहले ही एज्यूम कर चुके हो आप इस फॉर्म में। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अब p को हमने 2n लेट करा था और q को 2l, जिसका HCF आ गया 2। लेकिन हमको हमारे लिए तो HCF आना चाहिए 1। अब HCF 1 नहीं आके 2 आ रहा है, इसीलिए हमारा अजम्पशन, यानी कि हमने जो माना था कि रेशनल लेट करा था वो गलत है, √2 हमारा इर्रेशनल है। ये ऐसे इस तरह से ये प्रूव हो गया। एक बार ऐसे देख लीजिए पूरा एक बारी में आंसर। अगर आप इस तरह में लिखोगे बोर्ड में तो पक्का आपको 5 नंबर मिलेंगे, और ये 100% बोर्ड में आता है, 2-3 साल से रिपीट हो रहा है। कभी √2 आता है, कभी √5 और √3 भी आता है। अगर √3 आ जाए तो √2 की जगह बस √3 लिख देना, सेम ऐसे ही होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह है, बस थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या है, हमको प्रूव करना है 3 + 2√2 इरेशनल प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि वो कह देगा कि 3 + 2√2 को इरेशनल प्रूव करो, जिसमें √2 पहले से ही इरेशनल है, तो वो हो जाएगा इजी। अगर ये कहे कि 3 + 2√2 को इरेशनल प्रूव करो, खाली ऐसे ही लिख के छोड़ दे, तो आपको √2 भी इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं। अगर 5 नंबर का है और उसमें ये नहीं दिया कि √2 इरेशनल है या नहीं है, तो आपको √2 भी इरेशनल अलग प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, इसकी तरह जैसे ये अभी आपको बताया है मैंने। अगर आपको ये मान लो 2 या 3 नंबर में दिया है कि 3 + 2√2 को इरेशनल प्रूव करो, जहाँ पे √2 इरेशनल है पहले से ही, तो आप इस तरह से करोगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। हमने 3 + 2√2 को एक रेशनल नंबर प्रूव कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। मतलब कि 3 + 2√2 p/q की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होगा, HCF p और q का 1 आएगा, और p और q पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, हम इसको इधर की साइड ले जाएंगे, तो ये क्या यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारी लेफ्ट हैंड साइड, 2√2 इज इक्वल टू p/q है ही हमारा, और ये प्लस का था यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे लेंगे हम LCM। LCM क्या आ जाएगा q, तो
रूट 2 इज इक्वल टू पी माइनस 3q बाई क्यू। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब हमको रूट 2 इरेशनल प्रूव दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, और हम क्या लिखेंगे अब, LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारी इरेशनल है और राइट हैंड साइड हमारी रेशनल है। क्यों? अब ये रीज़न लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है ना और आपने रीज़न नहीं लिखा तो आपको 1 नंबर कट जाएगा आपका। अगर आपको ये नंबर नहीं कटवाना है तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर आपने 3 नंबर के क्वेश्चन में जहाँ पे रूट 2 इरेशनल दे रखा है और ऐसे लिखा है तो 3 में से 3 मिलेंगे ही, आपको कोई नंबर नहीं काट सकता। ये देख लीजिए, LHS हमारा इरेशनल है क्योंकि हमको गिवन था रूट 2 इरेशनल है, और राइट हैंड साइड हमारी रेशनल है, ये वाली साइड। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर के साथ, तो हमको आंसर भी रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो अब वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो होगी इरेशनल और राइट हैंड साइड होगी रेशनल, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हैंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। फिर वही लाइन लिख देंगे एक सेम रिपीट करके, जैसे रूट 2 में लिखा था कि हैंस अवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, 3 + 2 रूट 2 इज़ इरेशनल। तो ये थे चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो CBSE हर साल रिपीट करती है। इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।